हेलो स्टूडेंट्स, आज आम पढ़ा पंचम अध्याय नियंत्रण और समन्वय पाठ विषय रे। एटा अछि जीव विज्ञान है। तो चलो पाठटी को स्टार्ट करवा। तो जीव शरीर बुद्धि और विकास एवं समस्त जैविक प्रक्रिया नियंत्रण तथा समन्वित भाव होता है। जोटा आम शरीर है, आम जो जीव शरीर बुद्धि पाइबा बा बढ़ी बढ़ी जाटा जो थाए बा विकास करिथाउ, जोटा आम छोटू जमी बड़ होता तो सबू कौन होता है जैविक प्रक्रिया द्वारा ही नियंत्रित होता है और समन्वित भावे बा सबू जमी आम हाथ गोड़ सबू लगिकी अच्छी आटा सबू मिसिकी ही काम करता ता छड़ा प्रत्येक जीव परिवेशर उद्दीपन अनुसार आवश्यक उभय बाह्य और अभ्यंतरण अनुक्रिया प्रदर्शन कर निजर स्थिति निश्चित करता है। जमीती जार काम से करता है, जमीती हाथर काम अलग, गोड़र काम अलग, सेमिति आखिर काम अलग, तो जार काम से करता मिलमिशिकी। तो ये कौन होता है नियंत्रण एवं विभिन्न क्रिया प्रक्रिया और प्रतिक्रिया भितर समन्वय रखा अत्यंत आवश्यक। कहीं सबू सबू अंगर गोटे गोटे अलग काम थाए है, तो सबको कौन करने पड़ता है गोटे है काम करने को पड़ता है। तो उद्भिदर एक रासायनिक पद्धति होता है, किंतु प्राणी मानक नियंत्रण तथा समन्वय रक्षा करिबारे उभय रासायनिक और स्नायविक पद्धतिर भूमिका रही है। तो आम हाथ गोड़ सब तो अलग अलग काम करए, यही सबको गोटे गोटे अच्छे है ताकू आम स्नायविक बोलिक कही था। से कौन करें से ही आम सबको कंट्रोल करता है। जमीती आम कहीपर मस्तिष्क, तो आमर मस्तिष्क कौन करए मस्तिष्क ही आम हाथ गोड़ जी भी मुह जी भी अच्छी सबको किए कंट्रोल करता है मस्तिष्क ही करें। तो उद्भिदर नियंत्रण समन्वय विषय जानिबा। तो उद्भिदर किपरि नियंत्रण करता है सबू अंग को और समन्वय बा सबको मिसिकी किपरि भाव भल भाव कार्य करता विषय जानिबा। तो उद्भिदर प्राणी मानक परि कौनसी स्नायविक तंत्र न थाए है, जमीती मनुष्य पाखे थाए स्नायविक तंत्र सेमिति उद्भिदर न थाए। तेणु केवल जैव रासायनिक प्रक्रिया ही उद्भिद जगत निज शरीर में आलोक प्रदान करें, मध्याकर्षण शक्ति स्पर्श परी बाह्य उद्दीपनार अनुक्रिया ही प्रकाश करता है। यही कार्य नियोजित होता जैव रासायनिक पदार्थ होती उद्भिद हार्मोन। तो यहाँ जोटा नियंत्रण समन्वय किए करता उद्भिदर से तार उद्भिदर हार्मोन करता है। तो प्राणी शरीर उद्दीपनार प्रतिक्रिया स्वतंत्र तंत्र रही है एवं विद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो ही ताहा तत्क्षणात कार्यकारी होता है और उद्भिदर कौन होता है हार्मोन द्वारा धीर गति रे ताहा संपादित होता है। तो उद्भिद हार्मोन विषय जानिबा, कहीं हार्मोन होची इंपोर्टाट है, कहीं हार्मोन ही सब किसी करें उद्भिदर। तो उद्भिदर नियंत्रण और समन्वय प्रक्रिया को उद्भिदर हार्मोन ही सुव्यवस्थित करता है बा कार काम कौन हार्मोन ही डिसाइड करता है किए कौन कर। तो उद्भिद अभिवृद्धिर गोटे बा अन्य एक दिग को सेगुड़िक नियंत्रित करते। किए कौन कर से दिग कौन किए नियंत्रित करते हार्मोन करते। तो यही कार्यटी उद्भिद कोष रे तीनोटी सोपान थाए, गोटे है कोष विभाजन, गोटे है कोष प्रसारण और कोष विभेदन, एमती तीन प्रकार थाए। तो हार्मोन गुड़िक जैव पदार्थ एवं से खूब कम परिमाण और कम सांद्रतार विभिन्न क्रिया संपादन करते। तो सेगुड़िकर प्रस्तुति स्थान और कार्यकारी स्थान अलग अलग होता है। तो स्थान अलग थाए और कार्य करिबारे अलग थाए है। तो हार्मोन मानकर विभिन्न प्रकार नियंत्रण क्षमता थाए, जपरी आमर थाए कहीं सबको कंट्रोल किए कथा है मस्तिष्क, तो अलग अलग थाए। जपरी एक प्रकार हार्मोन एकाधिक प्रक्रिया नियंत्रित करें। तो यहाँ जोटा मु उद्भिद विषय कही, तो मनुष्यर अलग है आउ उद्भिद अलग। तो उद्भिदर बहुत जिनस को गोटे गोटे ही कौन करता है यहाँ जमी लिखा जाए हार्मोन मानक विभिन्न प्रकार नियंत्रण क्षमता थाए, हेले एक प्रकार हार्मोन कौन करता है बहुत गुड़िए प्रक्रिया को से नियंत्रित करें है। हेले आम मनुष्य शरीर में एमती हो न थाए। जिते बेले मु मनुष्य विषय कहि तापर तुम जापर क्लीयर। तो ये केवल तुम उद्भिद विषय ध्यान दियो। तो कौन होता है हार्मोन एकाधिक प्रक्रिया नियंत्रित करें, गोटे हार्मोन कौन करें बहुत गुड़िए को से निज नियंत्रण रखी थाए।
ଯେମିତି ଅକ୍ସିନ୍ ନାମକ ହର୍ମୋନ୍ ଜୀବକୋଷର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ, କାଣ୍ଡର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ, ଫୁଲ ଫଳର ଗଠନ କରିବାରେ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ବା ତାର କାମ ଏଇଟା ହେଲା କରିବାର। ତ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଥିବା ହର୍ମୋନ୍କୁ ଫାଇଟୋ ହର୍ମୋନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ। ଉଦ୍ଭିଦରେ ଥିବା କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍କୁ ଫାଇଟୋ ହର୍ମୋନ୍ କୁହାଯାଏ? ତ ହର୍ମୋନ୍କୁ ଫାଇଟୋ ହର୍ମୋନ୍ କୁହାଯାଏ ବା ହର୍ମୋନ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲେ ତମେ ଫାଇଟୋ ହର୍ମୋନ୍ କହିପାରିବ ଆଉ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ 5 ପ୍ରକାର ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅକ୍ସିନ୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଜିବ୍ରେଲିନ୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସାଇଟୋକାଇନିନ୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଥିଲିନ୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆବ୍ସିସେସ୍ ଏସିଡ୍ ଏସବୁ। ତ ଏହିପରି 5 ପ୍ରକାର ଥାଏ ଆଉ। ତ ଉଦ୍ଭିଦ ହର୍ମୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କେମିତି ହୋଇଥାଏ ତା ବି ଜାଣିବା। ତ ଉଦ୍ଭିଦ ହର୍ମୋନ୍ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ? ଯେମିତି ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା କରିଥାଏ, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଦ୍ୱାରା କରିଥାଏ, ଜଳ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଏସବୁ ବାହ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପନା ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡରେ, ଚେରରେ, ପତ୍ରରେ ବା ଅଗ୍ରଭାଗରେ ସବୁକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ଫଳତଃ ସେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଓ ସେହି ହର୍ମୋନ୍ ହିଁ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୈବିକ କ୍ରିୟା ଯେମିତି କାଣ୍ଡ, ମୂଳ, ପତ୍ରର ବୃଦ୍ଧି ହେବା, ଉଦ୍ଭିଦର ଫୁଲ ଫୁଟିବା ଏସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ତ ଏହି ଉଦ୍ଭିଦରେ ଆମେ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ, ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ, ଅନ୍ତଃକୁଞ୍ଚନ ଗତି, ଷ୍ଟୋମାଟାର ଗତି, ଫଳ ପାଚିବା ଏସବୁକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଉଦ୍ଭିଦର ଫୁଲ ଧରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଲୋକର ଅବଧି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। କାହିଁକିନା ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଫଟୋ ପିରିୟଡିଜିମ୍ କହିଥାଉ। ତ ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଉଦ୍ଭିଦ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ମୁତାବକ ଆଲୋକ ହିଁ ପାଇଥାଏ ବା ତାହାକୁ ଯେତେ ଦରକାର ଆଲୋକ ସେତେ ହିଁ ସେ ନେଇଥାଏ ହେଲା। ଉଦ୍ଭିଦ ବେଶୀ ନେଇ ନଥାଏ। ତ ସେତେବେଳେ ତାର ପତ୍ରରେ ଫ୍ଲୋରିଜେନ୍ ନାମକ ଫୁଲ ଧାରଣା ସହାୟତାରେ ହର୍ମୋନ୍ ତିଆରି କରିଥାଏ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଫୁଲ ଧାରଣା କରିବାର ଅଛି ତ ଏହାକୁ କିଏ ସହାୟତା କରିଥାଏ? ହର୍ମୋନ୍ ହିଁ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ତ ହର୍ମୋନ୍ ଉଦ୍ଭିଦର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ପରିବାହିତ କରି ସେଠାରେ ଫୁଲ ଧରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ହର୍ମୋନ୍ ସହିତ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଫାଇଟୋକ୍ରୋମ୍ ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣକଣା ରହିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଫ୍ଲୋରିଜିନ୍ ଓ ଫାଇଟୋକ୍ରୋମ୍ ଉଦ୍ଭିଦର ଫୁଲ ଧରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ହେଲା, ତମେ ଦେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଫାଇଟୋ ହର୍ମୋନ୍ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବିଷୟରେ। ତ ଗୋଟେ ଫାଇଟୋ ହର୍ମୋନ୍ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ତ ଫାଇଟୋ ହର୍ମୋନ୍ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଜୈବ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ଓ ସମନ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ହେଲା। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି 5-6 ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ସେଇ 5-6 ଜଣକୁ ଗୋଟିଏ କରିକି ରଖିଥାଏ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବା? ଫାଇଟୋ ହର୍ମୋନ୍ 2 ପ୍ରକାର ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ଓ ଗୋଟିଏ ଚଳନ ଶକ୍ତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। କେମିତି ବଢ଼ିପାରିବ ଆଉ କେମିତି ସେ ଆଗକୁ ଚାଲିପାରିବ ହେଲା, ବା ତାକୁ ସେ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ ଗଛକୁ, ତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ଆଉ। ତାପରେ ଅଛି ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଷୟ ଜାଣିବା। ତ କିପରି ଭାବରେ ସେ ବଢ଼ି ଚାଲେ ହେଲା। ତ ଫାଇଟୋ ହର୍ମୋନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅକ୍ସିନ୍, ଜିବରେଲିନ୍ ଓ ସାଇଟୋକାଇନିନ୍ ପ୍ରଭୃତି ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ କେତେ ଉଞ୍ଚା ହେବ, କେତେ ଡେଙ୍ଗା ହେବ, କେତେ ମୋଟା ହେବ ସବୁ କିଏ କହିଥାନ୍ତି? ଫାଇଟୋ ହର୍ମୋନ୍ କହିଥାନ୍ତି ହେଲା। କାହା ଦ୍ୱାରାରୁ? ଅକ୍ସିନ୍ରୁ, ଜିବରେଲିନ୍, ସାଇଟୋକାଇନିନ୍ ଏସବୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? କିଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ିବ ସେ ବିଷୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଜିବରେଲିନ୍ ଅକ୍ସିନ୍ ପରି ହର୍ମୋନ୍ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଶାଖା ଓ କାଣ୍ଡକୁ କିପରି ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ସାଇଟୋକାଇନିନ୍ କ'ଣ କରିବ? ସେ କୋଷ ବିଭାଜନ ହାର ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଆଉ ଏହି ହର୍ମୋନ୍ ସାଧାରଣତଃ କ୍ଷିପ୍ର ଭାବେ ବା ବିଭାଜିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ କୋଷମାନଙ୍କର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରେ, କାହିଁକିନା ସେ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇପାରିବ। ତ କାଣ୍ଡ ଓ ମୂଳର ଅଗ୍ରଗତି, କଷି ଫଳ, ଫୁଲରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ସବୁ ଏହାକୁ ସେ ହର୍ମୋନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ଆଉ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ ସେଇଟା। ତ ଏବଂ ହର୍ମୋନ୍ ପରିଣାମ ଉପରେ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ହେଲା। ସେ କେତେ ବା କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ କେତେ ପରିମାଣରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ ସେ କ୍ଷମତା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତ କାଣ୍ଡ ଓ ମୂଳର ଅଗ୍ରଭାଗର କୋଷ ବୃଦ୍ଧିକାରକ ହର୍ମୋନ୍ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ବହୁଳ ତଥା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କୋଷ ବିଭାଜନ ହୋଇଥାଏ ବା ଅଗ୍ରଭାଗ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଅଗ୍ରଭାଗର ତଳକୁ ହର୍ମୋନ୍ର ପରିମାଣ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ତଦନୁସାରେ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବା ବୃଦ୍ଧି ରୋଧ ପାଇଁ ଏକ ସଂକେତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଉପରୋକ୍ତ କେତେକ ଫାଇଟୋ ହର୍ମୋନ୍ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟତା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର
ମଧ୍ୟ କେତେକ ବୁଦ୍ଧି ହ୍ରାସକ ହର୍ମୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯଦି ବଢ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ମୁସ୍କିଲ ହେବ ହେଲା। ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ କିପରି ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରେ। ବା ବେଶୀ ଡେଙ୍ଗା ବା ମୋଟା ହେଲେ ତାକୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ହ୍ରାସ ବି କରିଥାଏ ହର୍ମୋନ୍ ଦ୍ୱାରା। ତ ଆବସିସିକ୍ ଏସିଡ୍ ଓ ଏଥିଲିନ୍ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି। ହ୍ରାସ କିଏ କରିଥାନ୍ତି? ଅବସିଡିକ୍ ଏସିଡ୍ ଓ ଏଥିଲିନ୍ ଏହି ସବୁ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା, ହର୍ମୋନ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ କମ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହି ହର୍ମୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସ କରିଥାଏ, ପତ୍ର ଫଳ ଝଡ଼ାଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ତ ଉଦ୍ଭିଦର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ବା ସେ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତାହା ମଧ୍ୟ ଇଏ ଡିସାଇଡ୍ କରିଥାଏ। ତ ପାଚିଲା ଫୁଲ ଓ ପତ୍ର ଝଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଥିରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସକ ହର୍ମୋନ୍ ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯଦି ହର୍ମୋନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ଫଳରେ ଉଦ୍ଭିଦର ଉପଯୁକ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ସେ ସମନ୍ୱୟ ରଖିପାରିଲା ତାହେଲେ ଫଳ ଭଲ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତ ଚଳନ ଶକ୍ତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଗତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଗଛର ଫୁଲ ସକାଳ ବେଳେ ଯେମିତି ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ଢଳିଥାଏ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଢଳି ରହିଥାଏ, ସେମିତି ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜିର ଗଜାକୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଯେ ଭାବି କାଣ୍ଡ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡଟି ଯୋଉଛି ସେଇଟା ଆଲୋକମୁଖୀ ହୋଇ ମାଟିର ଉପରକୁ ବାହାରି ଆସିଥାଏ। ତ ଭାବି ମୂଳ ବିପରୀତମୁଖୀ ହୋଇ ଯେଉଁଟା ମାଟି ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ତ ଉପର ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିପାରିବା, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଥମଟି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁନଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତ ଯେଉଁଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପାଉଛି ସେଇ ଆଡ଼େ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଆଗକୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଆଡ଼େ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ପଡ଼ୁନାହିଁ ତାହା ବୃଦ୍ଧି ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ହେଲେ ସେ ପଛପଟୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ସାଧାରଣତଃ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ତ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ବା ବଢ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ସ୍ଥିର ହୋଇ ବଢ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚଳନ କାର୍ଯ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ଜାରି ରଖିଥାଏ ହେଲା। ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଚଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୃଦ୍ଧି ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାଏ ଓ ଅନ୍ୟଟି ବୃଦ୍ଧିଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥାଏ। ତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥାଏ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତାର ହିପାସରେ ଚାଲିଥାଏ। ତ ବୃଦ୍ଧି ନିର୍ଭରଶୀଳ ଚଳନ ବିଷୟ ଜାଣିବା। ତ ଉଦ୍ଭିଦର ସବୁ ପ୍ରକାର ଚଳନ ଥାଏ। ତ ବାହ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପନା ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ଓ ହର୍ମୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ ତାହାର ପରିପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ତ ବାହ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପନା ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବରେ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଓ ଚଳନକୁ ଅନୁବର୍ତ୍ତନ ବା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ। ତ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ। ତ ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଆମେ ଅନୁକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ କହିଥାଉ, କାହିଁକିନା ସେ ଆଲୋକକୁ ଅନୁବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ବା ଆଲୋକକୁ ସେ ଘିଚୁଛି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଚେର ଯଦି ଆଲୋକର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଥାଏ, କାହିଁକିନା ଆଲୋକ ଆଗରେ ଥାଏ ଆଉ ଚେର କ'ଣ ଥାଏ ପଛରେ ଥାଏ ହେଲା, ବିପରୀତ ଦିଗକୁ, ତ ସେଠାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋକ ପାଇପାରିନଥାଏ, ତ ଦୂରରେ ରହେ ଆଲୋକର। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ କହିପାରିବା। ତ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିପାରେ ଯେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଲା, ଗୋଟିଏ କହିବ ଅନୁକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ କହିବ ପ୍ରତିକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ କାହାକୁ କହିପାରିବ। ତ ଏଇଟା ତମେ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ତମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ। ତ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ବସ୍ତୁକୁ ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଏହାର ଅଂଶବିଶେଷ ସେ ମାଟି ତଳକୁ ଗତି କରିଥାଏ ବା ମାଟି ବାଟୁ ତାର ଆଗକୁ ଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଏହାକୁ ଆମେ ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ ବା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଅନୁବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ତମେ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ହେଲା, କେମିତି ସେ ଚେରଟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବା ପଛକୁ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ତାର ଆଉ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବା ଚେର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ ବା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଅନୁବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହିପାରିବା ଏହାକୁ। ତ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଯୋଗୁଁ ସେ ଉଦ୍ଭିଦର ଚେର ଓ ମୂଳ ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ସେଟା ପୃଥିବୀ ଭିତରକୁ ବା ମାଟି ଭିତରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଅନୁକୂଳ ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ କହିପାରିବା। ତ
तो किंतु उद्भिदर कांड ताहार विपरीत दिग को जदि गति करें ताको आम प्रतिकूल ज्ञानुवर्तन कहीपर। जोटा यहाँ तुम देखिपे ये फोटो भल भाव देख मुझे तो जदि चेर जदि आग को गला माटी भीतर को पशिला ताको आम अनुकूल ज्ञानुवर्तन कहवा। आदि प्रतिकूल ज्ञानुवर्तन क्या कहवा जमी कांड है यही शाखा प्रशाखा गुड़िक सूर्य पटु आग को जाऊँगी आग को जाऊँगी ताको आम प्रतिकूल ज्ञानुवर्तन बोली कहीपर। जदि पछरे गले कौन कहवा अनुकूल ज्ञानुवर्तन आग को गले प्रतिकूल ज्ञानुवर्तन बोली कहीपर। तापर आम किपरि भाव वृद्धि स्वतंत्र चलन विषय जानिबा। तो गोटे जदि लाजकोली लता डाल बा पत को आम जदि छुईदेबा ताले से कौन हे पत गुड़िक संकुचित हो झाउली पड़ी थाए है। तुम के छुईव तो जानी आम ग्राम अच्छी है तो बहुत गुड़िए लाजकोली गछ अच्छी सेमती तुम ग्राम थी तुम छुईकी देख है कौन होता है संकुचित हो झाउली पड़ी थाए। जेतरे फेर सूर्य किरण पड़ी थाए आउ पारे से ठिया हो जाए है से लता डालटा फेर पारे आग को बढ़ी चले। तो किसी समय पर से गुड़िक पूर्व स्वाभाविक अवस्था को फेरी आसे जमी थाए झाउली न हो कि थाए सेमती फेर पारे फेरी आसी थाए। तो एपरी उद्दीपन जो उद्भिदर बुद्धि संगठित हो न थाए एणु अनुक्रियाटी खूब शीघ्र प्रदर्शित होता है। एथिपाई उद्भिदटी छुईवा स्थान में कोष को अन्य गोटे कोषरु रस स्फीति होता है बा संवाद होता है जहाद्वारा से अन्य पथ गुड़िक संकोचन जनित रासायनिक गति प्रवेश कर न पारे आगुड़ी कौन होता है झाउली पड़ी थाए। तो स्पर्श जनित बाह्य उद्दीपन जो उद्भिद कोषर द्रुत रासायनिक परिवर्तन गति को से अंतर्कुशन गति कहुपर। तापर आम जाना मनीषर नियंत्रण और समन्वय विषय मनुष्य किपरि तार नियंत्रण करें आउ किपरि भाव सबू को जति भी अंग अच्छी ताकू समन्वय कर रखी थाए बा मिसेकी रखी थाए है। तो ता विषय जानिबा। तो मल्ली फूलर बासन आमको आकर्षण करें तुम जानी किंतु 50 शबर दुर्गंध ठार आम आपे आपे दूर को चली जाऊँ कहीं मल्ली फूलर बासन आमको भल लगी से आमको आकर्षण करे है आउ किंतु 50 शबर दुर्गंध आमको बहुत भल लगी न था है दुर्गंध होता है से आम दूर को जाऊँ। तो गोटे सुंदर फूल बा चित्रपट को आम जदि देखिले ताकू भल कही किंतु जदि हठात गोटे पोक बा आम आखि आगर माड़ी आसे आम आखि पता आपे आपे बंद होता है यहाँ भी जानी जिते बेले आमर गोटे पोक आसिकी आम आखिर जदि जदि पिटी होता है बा आखि आगर जदि माड़ी आसी थाए ताले कौन होता है आखि पता आपे आपे बंद हो जाए कौन तुम बंद कर कि नहीं ऑटोमेटिक सेटा हो जाए है। तो यही सब घटना आम शरीर स्नायु एवं संवेदन अंग द्वारा कार्यकारी होता है। तो जोटा भी ऑटोमेटिक कम दूसरी जमी आम देखुचु ऑटोमेटिक देखुचु है एमती बहुत गुड़े ऑटोमेटिक चली। तो आखि पतका जमी बंद हो गला सेटा सब कौन हो ऑटोमेटिक है। तो यह आम स्नायु द्वारा ही करता है ये आम कर न था यहाँ किए करता बेले स्नायु करता है जहाँ आम सेंसरी अंग बोली कही था बा संवेदक अंग बोली आम कही था स्नायु अंग। तो स्नायु अंग ही आमको यहाँ सब ऑटोमेटिक कर जमी आम देखुचु तो ऑटोमेटिक देखुचु आम शुणुचु तो ऑटोमेटिक शुणुचु है आमको शुणा को पड़ न थाए ऑटोमेटिक आमको जदि आवाज आसो ताले आम शुणु आ गंध भी आम बारी पारू है कहीं आम चाहिए आम गंध को बारी पारू एमती नुहे तो सेटा सब ऑटोमेटिक होता है। तो आमर स्नायु संवेदक अंग को नहीं स्नायु तंत्र गठित होता है जेतिकी भी आम स्नायु बा संवेदक अच्छी से अंग को लेकिन ही आमर स्नायु तंत्र गठित होता है जमीती आम कान नाक आखि यही सबू। तो परिवेशर घटुवा विभिन्न घटना विषय आम स्नायु तंत्र द्वारा ही आम जापारू है जमीती विभिन्न पशु मैंने अच्छा जहाँ से शुंगिकी जानी था देखिकी जानी था यही सबू है। तो सुहाइला परी कार्यकारी परिवेश सहित खाप खुआई से बंची रही है तेणु स्नायुतंत्र आम शरीर थिबा अन्य समस्त अंग तंत्र कार्य नियंत्रण करें। तो आमर जी भी तंत्र बा अंग अच्छी से कार्य को किए नियंत्रित करें जमीती आम आमर हाथ गोड़ जिते भी आखि कान नाक सब किए नियंत्रण करें स्नायुतंत्र ही करें है।
तो यही सब कौन करें समस्त अंग हो बा तंत्रर कार्य नियंत्रित करें और विभिन्न अंग मध्य समन्वय रक्षा करें कहीं समन्वय बेले कौन जोटा जिते बेले कम पड़ो से ही करमी आम हाथ जिते बेले आम खाऊँ खाइला टाइम हाथ कम दूची चलला बेले आम गोड़ कम दूची देखला बेले आम आखि कम दूची शुणिला बेले आम कान कान को कार्य करने पड़ुची सेटा है जो टाइम जदि सेटा जदि कम करुच्ची आम समन्वय बोली कहवा तो किपरि भाव से करुच्ची देखी तमें जापर तो सब तो ऑटोमेटिक हो जाउची। तो खाद्य ग्रहण प्राणी सबुठ गुरुत्वपूर्ण कार्य है आम खाऊँ से आम गुरुत्वपूर्ण कार्य कहीं आम जब खाद्य खाइबानी ताहले आम बंचीपर ना किंतु खाद्य एवं अखाद्य को चिन्हवा ताठारु अधिक गुरुत्वपूर्ण थाए आम कोटा खाइबा कोटा न खाइबा सेटा कौन आम डिसाइड करूँ कि नहीं सेटा स्नायुतंत्र डिसाइड करता है कोटा आमको भल लगुच कोटा आमको भल लगुना यहाँ सब किए डिसाइड कर स्नायुतंत्र तो से जैविक विवर्तन में स्नायुतंत्र मुख्य अंग सब प्राणीर पाटी पाखापाखि रही थाए है आम कोटा जमी पिता खटा लुणिया लगुच एमती सब कहूँ है तो आम क्या द्वारा यहाँ जानूँ सब स्नायुतंत्र द्वारा ही जानूँ है तो भ्रूण अवस्था मेरुदंडी प्राणी शरीर उपरी भाग स्नायुतंत्र एक नलिका भाव प्रकाश पाई थाए से नलिकार अग्र भाग स्फीति हो मस्तिष्क और नलिकार पछ भाग सुषुम्ना कांड रे परिणत होता है जहाँ आम स्पाइनल कॉर्ड कही था इंग्लीश कौन कही था स्पाइनल कॉर्ड कही था तो स्पाइनल कॉर्ड द्वारा आमर ब्रेन को टच होता है बा कनेक्शन थाए ब्रेन आउ स्पाइनल कॉर्ड रे बा मस्तिष्क आम सुषुम्ना कान पर्यंत सब लायकी थाए जहाद्वारा आम सब किसी जापर बा आम हाथ गोड़ सबू तांकर ही अच्छी से कौन करता सबको करें तो जमी आम आगु पढ़ीचु भ्रूण रे मस्तिष्क तीनो प्रमुख भाव व्यक्त होवार देखा जाए है तो आम मस्तिष्क केते भाग व्यक्त तो तुम कह तीन प्रकार है गोटे है अग्र मस्तिष्क गोटे है मध्य मस्तिष्क आ गोटे है पश्चिम मस्तिष्क तो तीन प्रकार अच्छी अग्र मस्तिष्क बेले जोटा आगे अच्छी सेटा को आम अग्र मस्तिष्क कहीपर आ गोटे है मध्य मस्तिष्क जहाँ मझीरे अच्छी आ गोटे है पछरे जोटा अच्छी है आम पश्चिम मस्तिष्क बोली कहीपर तो समय क्रमे यही तीनो भाग को आम मस्तिष्क अन्य अंश गुड़िकर विकास घटी थाए धीरे धीरे कहीं जमी आम यहाँ देखिपर यहाँ धरीन गोटे मस्तिष्क ताहले कौन हो प्रथमटा को अग्र मस्तिष्क मझीटा को मध्य मस्तिष्क आउ शेष आड़टा को पश्चिम मस्तिष्क बोली कहीपर है तो यह को आम सुषुम्ना कांड कही था जोटा एमती लमिची आ जो डट डट पार्श्व अच्छी ताको आम मस्तिष्क निलय बोली कहीपर यहाँ तुम देखिपुथ कौन कौनटा प्रमस्तिष्क बाहर थाए तापर मस्तिष्क निलय थाए यहाँ पिट्यूराइटा ग्रंथि अच्छी यहाँ मध्य मस्तिष्क यहाँ को कह जाए सुषुम्ना कांड यहाँ अनुमस्तिष्क यहाँ एमती सब थाए यहाँ को आम सुषुम्ना कांड बोली कही था है सुषुम्ना कांड तो एमती सब अच्छी है प्रमस्तिष्क अच्छी मध्य मस्तिष्क अच्छी एमती सब अच्छी तो चलो यहाँ तुम टे भल भाव देखिपर तापर आम मस्तिष्क को आम भाग करवा देखा केते प्रकार अच्छी तो मस्तिष्क को आम तीन भाग तो भाग करदेनु है गोटे अग्र मस्तिष्क गोटे मध्य मस्तिष्क आ गोटे पश्चिम मस्तिष्क हेले यह कौन कौन कम करे के मस्तिष्क ताहा आम जाना है तो अग्र मस्तिष्क कौन कौन होता है घ्राणपाली होता है प्रमस्तिष्क होता है पश्चिम अग्र मस्तिष्क थाए तीन प्रकार तो मध्य मस्तिष्क पिंड चतुष्क सुषुम्ना शीर्षक आ पश्चिम मस्तिष्क अनुमस्तिष्क थाए तो चलो आम यहाँ को गोटे गोटे कर जाना कहीं से स्नायुतंत्र जोटा कहूँ से कौटा थाए आम मस्तिष्क ही थाए है कहीं आम मस्तिष्क ही बा ब्रेन जहाँ को कहूँ आम ब्रेन ही आम शरीर को मैनेज करें बा कौटा किए काम कर कौन कर सब किए बुझी थाए मस्तिष्क ही बुझी थाए बा जिते भी आम हाथ गोड़ जी भी आम चलुची सब को किए कंट्रोल करें तो मस्तिष्क कंट्रोल करें है जी भी सब चलुची तो मानव स्नायुतंत्र विषय जाना ह्यूमन नर्वस सिस्टम विषय तो मानव स्नायुतंत्र को आम तीन भाग व्यक्त कर जमी कहली केंद्रीय स्नायुतंत्र प्रांतीय स्नायुतंत्र आउ स्वयंक्रिय स्नायुतंत्र तो आम यहाँ गोटे गोटे को जाना तो केंद्रीय स्नायुतंत्र कौन करें
ଯେମିତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଯେମିତି ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଆଉ ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ବାହାରିଥିବା କ'ଣ ବାହାରିଥାଏ, ଯେମିତି କିରୋଟି ହେଲା, କିରୋଟି ସ୍ନାୟୁ ଆଉ ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଥିବା ସୁଷୁମ୍ନା ସ୍ନାୟୁ। ତ ସୁଷୁମ୍ନା ସ୍ନାୟୁକୁ ନେଇ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ପ୍ରଶ୍ନର ପଚାରିପାରେ ଯେ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ତ ତମେ କହିବ କିରୋଟି ସ୍ନାୟୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡରୁ ଯେଉଁଟା ବାହାରିଛି ସୁଷୁମ୍ନା ସ୍ନାୟୁ, ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁଟା? ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅନୈଚ୍ଛିକ କ୍ରିୟାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରର ଭୂମିକା ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଅନୈଚ୍ଛିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା। ଏଇଟା ଦେଖ, ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଏଇଟା ହିଁ ମେନ୍ଟା। ତ ଏହା କ'ଣ କରିଥାଏ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ? କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ମସ୍ତିଷ୍କ ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ କୁହାଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର, ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଜାଣିବା ହେଲା, ବ୍ରେନ୍କୁ ଜାଣିବା। କାହିଁକି ନା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆସିଥାଏ ଆଉ ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ ଆସିଥାଏ। ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ହେଲା, ଗୋଟିଏ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା, ବ୍ରେନ୍ ବିଷୟରେ। ତ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆମ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ, କାହିଁକି ନା ସବୁ ଶରୀରକୁ ବାଲାନ୍ସ ବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କିଏ କରିଥାଏ? ମସ୍ତିଷ୍କ ହିଁ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଶକ୍ତ ଖପୁରି ବା ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଥିବା ବାହ୍ୟ ଆବରଣକୁ ଆମେ ମେନେଞ୍ଜିସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହାକୁ ତମେ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ, ମେନେଞ୍ଜିସ୍ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ମେନେଞ୍ଜିସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓ ମସ୍ତିଷ୍କର ଭିତର ପଟେ କ'ଣ ଥାଏ? ଫମ୍ପା ଥାଏ। ତ ଏହି ଫମ୍ପା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ମସ୍ତିଷ୍କର ନିଲୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ମସ୍ତିଷ୍କର ଚାରିପଟେ ଏବଂ ଏହାର ନିଲୟ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ରହିଥାଏ। ତ ଏହି ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ମସ୍ତିଷ୍କ ମେରୁ ରସ ବା ସେରିବ୍ରୋସାଇନାଲ ଦ୍ରବ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତ ଏହି ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଚାପରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏଥିସହିତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମସ୍ତିଷ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଏ। କାହା ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇଥାଏ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ, ଯେଟା ମସ୍ତିଷ୍କର ଚାରିପଟେ ଗୋଟିଏ ନିଲୟ ଭିତରେ ରହିଥାଏ ହେଲା। ତ ଏକ ପ୍ରକାର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ରହିଥାଏ ନିଲୟ ଭିତରେ। ତ ଏହି ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ମେରୁ ରସ ବା ସେରିବ୍ରୋସାଇନାଲ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ମସ୍ତିଷ୍କ ମେରୁ କୁହାଯାଇଥାଏ, ମସ୍ତିଷ୍କ ମେରୁ ରସ। ତ ଇଏ କ'ଣ କରିଥାଏ? ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଚାପରୁ ରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଥିସହିତ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯେଉଁଟା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଏ। ତ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ନିର୍ଗତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଏହା ବାଟ ଦେଇ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେତିକି ବି ଭଲ ବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଥାଏ ଆଉ ଖରାପ ଜିନିଷ। ତ ଗୋଟିଏ ନବଜାତ ଶିଶୁର ମସ୍ତିଷ୍କର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 400 ଗ୍ରାମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବୟସ୍କପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ମସ୍ତିଷ୍କର ଓଜନ 1500 ଗ୍ରାମ ଅଟେ। ତ ତମେ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିପାରେ ଯେ ଗୋଟିଏ ନବଜାତ ଶିଶୁର ମସ୍ତିଷ୍କର ଓଜନ କେତେ ଥାଏ ବେଳେ ତମେ କହିବ 400 ଗ୍ରାମ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜଣେ ବୟପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ମସ୍ତିଷ୍କର ଓଜନ କେତେ ଥାଏ ବେଳେ ତମେ କହିବ 1500 ଗ୍ରାମ ଅଟେ ହେଲା। 1500 ଗ୍ରାମ କହିବ। ଆଉ ଏହା ଆମ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ। ଏଠାରେ ସବୁ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚୟାପଚୟ ବା ବିପାକୀୟ କ୍ରିୟା ଚାଲିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 750 ମିଲିଲିଟର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିପାରେ ଯେ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ କେତେ ମିଲିଲିଟର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ତମେ କହିବ 750 ମିଲିଲିଟର। ତ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ହେଲା, ଏଇ ତିନୋଟି। ତ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ। ଆଉ ତ ମସ୍ତିଷ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଜାଣିବା। କିଏ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କେଉଁ ଅଂଶ କେଉଁ କାମ କରୁଥାଏ। ତ ମସ୍ତିଷ୍କ ତ ତିନି ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛି ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ, ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କ, ପଶ୍ଚ ମସ୍ତିଷ୍କ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖି ସାରିଛେ। ତ ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଘ୍ରାଣ ପାଲି ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ ହୋଇଥାଏ, ପଶ୍ଚମ ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ ହୋଇଥାଏ। ତ ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କ 4ଗୋଟି ବର୍ତ୍ତୁଳ ପିଣ୍ଡ ଚତୁଷ୍କକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଗୋଟିଏ 4ଗୋଟି ହେଲା, 4ଟି ବର୍ତ୍ତୁଳ ପିଣ୍ଡ ଚତୁଷ୍କ ଥାଏ, ଯାହା ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ପଶ୍ଚମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଅନୁମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ ଏହିସବୁ ଥାଏ। 3 ପ୍ରକାର ହେଲା, 3 ପ୍ରକାର। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ପ୍ରଥମରେ ଯେଉଁଟା ଆଗରେ ଯେଉଁ ମସ୍ତିଷ୍କ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ କହିଥାଉ। ତ ତା ବିଷୟ ଟିକେ ଜାଣିନେବା।
ତ ଅଗର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଥିବା ଘ୍ରାଣପାଲି ମସ୍ୟଠାରେ ଅତି କ୍ଷୀଣ ଭାବେ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଆମ ଅଗର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଥିବାରୁ ଆମେ କମ୍ ଭାବରେ କ'ଣ ଶୁଙ୍ଘିଥାଉ ହେଲା, ତ ଆମର ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ। ଏମିତି ବି ବେଶୀ ମନୁଷ୍ୟର ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ, ଆମ ଶୁଙ୍ଘିବାର ଶକ୍ତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ କୁକୁର, ବିରାଡ଼ି, ବାଘ ଇତ୍ୟାଦିର ଘ୍ରାଣପାଲି ବହୁତ ବେଶୀ ଥାଏ। ସେ ବହୁତ ଦୂର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଙ୍ଘି ଶୁଙ୍ଘି ସବୁକୁ ଜାଣିପାରିଥାଏ। ସେମିତି ମନୁଷ୍ୟର ନାହିଁ ହେଲା, ପାଖରେ ହିଁ ସେ ଶୁଙ୍ଘିକି ଜାଣିପାରିଥାଏ। ତ ପ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଂଶ ଏବଂ ଏହା ସମାନ ଆକାରରେ ଡାହାଣ ପାଲି ଓ ବାମ ପାଲି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବା ବଡ଼ ଅଛି ଆଉ ସେ ଡାହାଣ ପାଲି ଓ ବାମ ପାଲି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି, ଆଗପଟେ ଅଛି ଆଉ ମୁଣ୍ଡର। ତ ଏହାର ଉପରି ଭାଗରେ ବହୁଳ ଭାବ ଭାଙ୍ଗ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା, ଭାଙ୍ଗ ବା ସେଟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଯେମିତି ଛାଣି ଛାଣିକି ଥାଏ ଜାଲି ଟାଇପର। ତ ଆମର ସମନ ଶକ୍ତି ଏହି ଭାଙ୍ଗ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ହେଲା। ଯେତିକି ବହୁତ ଭାଙ୍ଗ ଥିବ ବା ଭାଙ୍ଗିକି ଥିବ ସେତିକି ଭାବରେ ଆମର ସମନ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଥିବ। ତ ପ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ ତାପ, କଷ୍ଟ, ଚାପ, ସ୍ପର୍ଶ ଏହିସବୁ ଉଦ୍ଦୀପନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଓ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାଉ ହେଲା, ଆମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କେତେ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି, ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ କାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛୁ ତ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ ହିଁ କରିଥାଏ ହେଲା। ବା କେତେ ଗରମ ଲାଗୁଛି, କେତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ସବୁ କିଏ କରିଥାଏ, ସବୁ ପ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାଉ। ତ ଏଥିସହିତ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେମିତି ଶୁଣିବା, ଭାବିଥାଉ, କଥା କହିଥାଉ ବା ମନର ଆବେଗକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ, ଆମେ କ'ଣ ମନରେ ଭାବୁଛୁ, କ'ଣ କହୁଛୁ, ତ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କର ଏହି ଅଂଶ ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ ହେଲା। ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ଏହି ଅଂଶକୁ। ତ ପଶ୍ଚିମ ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ପଶ୍ଚିମା ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ କ'ଣ କରିଥାଏ, ସେ ଉପରି ଭାଗରେ ପିନିଆଲ ଗ୍ରନ୍ଥି ଥାଏ। ଏହାର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଥିବା ହାଇପୋଥାଲାମସ ଆମ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା, ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ, ରକ୍ତଚାପ, ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ରାଗ, ଆନନ୍ଦ ଏହିସବୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ସେଇଟା ଅଛି ପଶ୍ଚିମ ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କର କାମ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି କାହିଁକି ନା ସେ ଶରୀରର ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଲା, ଯେମିତି ରକ୍ତ ତାପମାତ୍ରାକୁ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ, ହାର୍ଟ ବିଟ୍କୁ ବା ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ, ରକ୍ତଚାପ ବେଶୀ ବଢ଼ିଲେ ବା କମିଲେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ, ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଶୋଇଥାଉ ହେଲା ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁଟା ଡରିଯାଉ ବା ରାଗ କରିଥାଉ, ଆନନ୍ଦ କରିଥାଉ ଏହିସବୁକୁ କିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ, ପିନିଆଲ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ପଶ୍ଚିମ ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ ସେ କରିଥାଏ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ସେ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରିଥାଏ। ତ ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କ ଦୁଇ ଯୋଡ଼ା ଥାଏ ଯାହା ବର୍ତ୍ତୁଳ ନିଦାପିଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତୁଳ ନିଦାପିଣ୍ଡକୁ। ତ ଉପରେ ଦୁଇଟି ପିଣ୍ଡ ଥାଏ ଆଉ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରତିକ୍ଷେପଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ନିମ୍ନ ଭାଗର ଦୁଇଟି ପିଣ୍ଡ ଶରୀର ଶ୍ରବଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରତିକ୍ଷେପଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ତ ଏହାର ଦୁଇଟି କାମ ହିଁ ଥାଏ ହେଲା, ଯ କରିବେଲେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦୁଇଟି କାମ କରିଥାଏ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ହେଲା ବା କାନ ଆଉ ଦୃଷ୍ଟି ବା ଆଖି ଆଉ କାନକୁ ଦୁଇଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ ହେଲା, ଦୁଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଯେଉଁଟା ଶୁଣୁଛୁ ହେଲା, ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କ ହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ। ତାପରେ ପଶ୍ଚ ମସ୍ତିଷ୍କ କ'ଣ କରିଥାଏ, ପଶ୍ଚ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଗ ଅଂଶରେ ରହିଛି ଅନୁମସ୍ତିଷ୍କ ଆଉ ଏହି ମସ୍ତିଷ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଭାଗ ଥାଏ। ଏହା ଶରୀରର ସନ୍ତୁଳନ ବା ବାଲାନ୍ସ, ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ତ କିପରି ଭାବରେ ପଡ଼ିଯାଉନାହୁଁ ତ ତାହାକୁ ଆମେ ସେ ସନ୍ତୁଳନ କରିଥାଏ, ବା ଆମେ ଚାଲିଲେ କିପରି ଆମେ ପଡ଼ିଯାଉନାହୁଁ ତ ଆମ ଶରୀରକୁ କିଏ ବାଲାନ୍ସ କରି ରଖିଥାଏ, ପଶ୍ଚିମ ମସ୍ତିଷ୍କ ହେଲା। ତ କୌଣସି କାରଣରୁ ହଠାତ୍ ଯଦି ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା ବା ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଉ ତାହେଲେ ଅବସ୍ଥାର ଶରୀରକୁ କିପରି ଭାବରେ ଠିକ୍ ରଖିପାରିବ ବା ବାଲାନ୍ସ କରି ରଖିପାରିବ, ତାହା ସେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ କେମିତି ଆମେ ଠିଆ ହୋଇ ଆମେ ଚାଲାବୁଲା କରିପାରିବା ସେସବୁ ପଶ୍ଚ ମସ୍ତିଷ୍କ ହିଁ କରିଥାଏ ହେଲା। ଯଦି ପଶ୍ଚ ମସ୍ତିଷ୍କ ଯଦି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ମସ୍ତିଷ୍କର ସୁଷୁମ୍ନା ଶୀର୍ଷ ଅନୁମସ୍ତିଷ୍କର ପଛକୁ ହିଁ ରହିଥାଏ। ତ ଏହା ଆମ ଶରୀରର ଶ୍ୱାସ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ହୃଦ୍ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସେ ରଖିଥାଏ ହେଲା, ବା ଏଟାର ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ହେଲା କି ସୁଷୁମ୍ନା ଶୀର୍ଷ। ତ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ସେ ଶରୀରର ଶ୍ୱାସ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଟା ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛୁ ସେଇଟାକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ, ଆଉ ଆମ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ କିପରି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିବ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ।
ତ ରକ୍ତଚାପ, ଛିଙ୍କ, କେଶ, ବାନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିବା ପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ସୁଷୁମ୍ନା ଶୀର୍ଷକ ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ। ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଠାରେ ଯେତିକି ବି ମ୍ୟାନମେଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ହେଲା, କାହାର କାମ କ'ଣ ଏଇଟା ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିପାରେ। ତ ତମେ ଗୋଟିଏ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରିକି ଲେଖିବ ହେଲା, କାହାର କାମ କ'ଣ। ଯେମିତି ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କର କାମ ଅଲଗା, ସେମିତି ପଶ୍ଚ ମସ୍ତିଷ୍କର ଅଲଗା କାମ। ତ କାହାର କାମ କେଉଁଟା ସେଇଟା ହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥାଏ ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେମିତି ମୁଁ ଏବେ କହିଲି ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ ବା ସୁଷମା ଶୀର୍ଷର କେଉଁଟା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ। ତ ତମେ କହିବ ରକ୍ତଚାପ, ଛିଙ୍କ, କାଶ, ବାନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିବା ଏଇସବୁ କାମ କିଏ କରିଥାନ୍ତି? ତ ସୁଷୁମ୍ନା ଶୀର୍ଷକ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏମିତି କିଏ କ'ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ତମେ ଗୋଟିଏ ଖାତାରେ ଭଲ ଭାବରେ ନୋଟ୍ କରିକି ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ତାହାକୁ ତମେ ଘୋଷିକି ତମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ତମେ କାମ ଦେବ। ତ ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏବେ ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ବିଷୟରେ। ତ ସେ ସବୁକୁ ହିଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ। ତ ମାଇଣ୍ଡ ତ ଆମର ବ୍ରେନ୍ କେଉଁଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ତାହା ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଏବେ ଆମ ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ହେଲା, ସେ କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଆମେ ଯେଉଁଟା ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ କହିଥାଉ ହେଲା, ତାହାକୁ ଆମେ ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ଯାହାଟା ଭିତରେ ଅଛି ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଭିତରେ। ତ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ସୁଷୁମ୍ନା ଶୀର୍ଷକ ଥାଏ ହେଲା। ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଥାଏ? ସୁଷୁମ୍ନା ଶୀର୍ଷକ ଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଆମ ଅଣ୍ଟା ତଳକୁ ଥାଏ। ଆଉ କ୍ରମତଃ ସେ ସରୁ ହୋଇଥାଏ, ଖପୁରୀର ମହାରନ୍ଧ୍ର ବାଟ ଦେଇ ବାହାରି ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଯେମିତି ୱାରିଂ କରିଥାଉ ହେଲା, ଘରରେ ଯେମିତି ୱାରିଂ କରିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ତାର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯାଇଥାଏ ହେଲା, ସେମିତି ଆମ ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ୱାରିଂ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଇ ହିଁ ସବୁ କରିଥାଏ। ତ ଆମ ଶରୀରର ଉପରି ଭାଗରେ ଥିବା ମେରୁଦଣ୍ଡ ବା ହାଡ଼ ଭିତରେ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ, ଯେଉଁଟା ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ, ବଡ଼ ହାଡ଼ ଗୋଟା ଯେଉଁଟା ଥାଏ, ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ଆମର କ'ଣ ଥାଏ? ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ ଥାଏ ହେଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତ ସେଇ କ'ଣ କରିଥାଏ? ସେ ଭିତରେ ହେଲା, ମେରୁଦଣ୍ଡର ହାଡ଼ ଭିତରେ ହିଁ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତ ଏହା ଫମ୍ପା ଥାଏ, ପ୍ରାୟ 45 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବ ଥାଏ। ତ ଏଇଟା ସବୁ ଯାହାକି କେଉଁଠିରେ ଲାଗିଛି? ବ୍ରେନ୍ରେ ଲାଗିଛି ହେଲା, ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଖପୁରୀରେ ଲାଗିଛି। ତ ଏଇଟା ମସ୍ତିଷ୍କ ପରି ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମେନିଞ୍ଜେସ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଓ ଏହାର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ସେରିବ୍ରୋସ୍ପାଇନାଲ ରସ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରୁ ସଂଗୃହୀତ ବାର୍ତ୍ତା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗ ହେଲା, ଯେମିତି ଆମକୁ ଯଦି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବଡ଼ା ହୋଇଗଲା ଗୋଡ଼ରେ ବା ହାତରେ, ଗୋଟିଏ କିଛି ଫୁଲିଗଲା ବା ଯେଉଁଟା ବି ହେଉଛି ଆମ ହାତ ଗୋଡ଼ ବା କିଛି ଅଣ୍ଟାରେ ବା ଯେଉଁଠାରେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ, ତ କିଏ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇଥାଏ? ଏହି ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ ବା ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ହିଁ ଦେଇଥାଏ ହେଲା। କାହାକୁ? ବ୍ରେନ୍କୁ ହେଲା। ବ୍ରେନ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଏମିତି ସେମିତି ହେଉଛି। ଯେଉଁଠି ଆମେ ଯଦି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଗଲୁ ତ କିଏ? ଆମର ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ, ଯାହାକୁ ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ କହୁଛୁ, ସିଏ ବ୍ରେନ୍କୁ କହିଥାଏ ଯେ ଏମିତି ହେଇଛି ବୋଲି। ତ ସେ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗକୁ ସଂଗୃହୀତ ବା ଶରୀର ଯେମିତି ବି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାଏ ହେଲା। ଯଦି କେଉଁଠାରେ କିଛି ହୋଇଥାଏ ତ ସେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କହିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କ'ଣ? ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ପ୍ରେରିତ ଆଦେଶ ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ ବାଟ ଦେଇ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଙ୍ଗ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତ ଯଦି ମସ୍ତିଷ୍କର କିଛି ଶରୀରର କିଛି ହୋଇଯାଇଥାଏ ତ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ତ ଯାଇଥାଏ। ତ ମସ୍ତିଷ୍କ ହିଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥାଏ କାହାକୁ? ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ ବା ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥାଏ। ତ ଏହାର କ'ଣ ହେଲା? ଦୁଇଟା ହିଁ କାମ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ତ ସେ କ'ଣ କରିବ? ଯଦି ଶରୀରର କିଛି ବି ଘଟଣା ବା କିଛି ବି ହୋଇଯାଏ, ଯେମିତି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ବା କିଛି ବି ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ବ୍ରେନ୍କୁ ମେସେଜ ପଠାଇବ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥାଏ ତ ବ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ କିଛି ମେସେଜ ପଠାଇଥାଏ। ତ ଏମିତି ଦୁଇ ଜଣ କାମ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା, ହେଲ୍ପ କରାକରି ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରାକରି। ତ ଏଇଟା ସବୁ ତାର କାମ, ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ। ତ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସେ କରିଥାଏ? ତ ଏହା ଛଡ଼ା ମସ୍ତିଷ୍କର ଆଗୋଚରରେ ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ, ପିନ୍କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ିଲେ ହାତ ତୁରନ୍ତ ଘୁଞ୍ଚାଇ ନେବା ଯେମିତି ଆଉ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥାଏ ହେଲା। ଯେମିତି ମୁଁ ଯଦି ବା କିଏ ଯଦି ତୁମକୁ ପିଟିଲା ହେଲା, ତ ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିବ? ତ ସେଇଟା ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ କ'ଣ କରିଥାଏ? ବ୍ରେନ୍କୁ ପଠାଇଥାଏ ହେଲା। ତେଣେ ଯାକ ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ମୋତେ କିଏ ପିଟୁଛି। ବା ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯଦି ପିନ୍ କଣ୍ଟା ହେଲା, ଯଦି ହାତରେ ଯଦି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ବା ତୁରନ୍ତ ତାହାକୁ କ'ଣ କରିଦେଲା, ତୁମେ କ'ଣ କରିଥାଅ? ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥାଅ ହେଲା।
जदि किए जदि तुम कंटा गोटे जदि गोभी देला है हाथ में तो तुम कौन कर तुरंत हाथ को घुंचाई नहीं था सेटा केमिति होता है तो यही सुषुम्ना कांड ही से पठाई था ब्रेन को है आ ब्रेन आमको आदेश दे था कोष को जे कोष कौन कही से हाथ को घुंचाई दे था तो आखि आगु हठात कौन से जिनस जदि आसिले आखि पता आपे आपे बंद हो जाए है तो यहाँ कहीं होता है सब रिफ्लेक्स एक्शन द्वारा ही होता है बा आमर स्पाइनल कॉर्ड ही मस्तिष्क को पठाई थाए जे तुई एटा को तते किए कौन करुच्ची बा कोटा आसिक पिटी हो तो तू आखि बंद करदे तो यहाँ ऑटोमेटिक सब होता है जमी आम देखुँ तो ऑटोमेटिक होची जदि किए जदि पिटिला तो आम ऑटोमेटिक जानी जाऊँ यहाँ सब ऑटोमेटिक कम होता है जमी आम शुंगुछू यहाँ सब कौन आमको करने को पड़ न था आमको ऑटोमेटिक बासी थाए है तो जो जिनस भी ऑटोमेटिक होची सेटा सब स्नायुतंत्र ही कही थाए है जोटा क्या द्वारा कही थाए एक तो ब्रेन बा मस्तिष्क द्वारा कही थाए या तो से कौन स्नायुतंत्र द्वारा ही कही थाए आ सुषुम्ना कांड यहाँ सब स्पाइनल कॉर्ड यहाँ द्वारा ही कही थाए जोटा जी भी जिनस ऑटोमेटिक होची है तो प्रांतीय स्नायुतंत्र विषय जानिबा तो प्रांतीय स्नायुतंत्र कौन तो यहाँ कोरोटी स्नायु सुषुम्ना स्नायु और सेमानकर शाखा प्रशाखा नहीं कि ही स्नायुतंत्र गठित होइछि तो मनीष ठारे 12 जोड़ा कोरोटी स्नायु थाए आउ 31 जोड़ा सुषुम्ना स्नायु रही थाए परीक्षा पढ़ पारे टी मन रखिथिबो है मनीष ठारे कौन थाए 12 जोड़ा कोरोटी स्नायु थाए आउ 31 जोड़ा सुषुम्ना स्नायु थाए तो आम शरीर थिबा जेमिति आखि नाक कान जीभ चर्म यही सब ग्राही अंग कही था यहाँ है तो ये कौन करए आवेग संग्रह करता स्नायु मान संज्ञाव बा सेंसरी स्नायु बोली कहुए तो ये कौन करए आम जमी नाक कान सब छीऊ देले ही आम सब जापर है जमी आखिरे देखिले जापारुँ नाकरे मध्य शुंगिले जापारुँ कान शुणिले जापारुँ बा सेंसर है जोटा सेंसर बा टिके टच हो गले आम कान आम जापारुँ जे सी कौन कौन जीवर जमी किसी जदि मीठा जिनस खाऊँ तो जीव भी जदि जीवर जदि खाऊँ किसी तो खटा मीठा सब जापारुँ तो सेंसर जमी लगी थाए है सेमती चर्म जदि किए जदि पिटी देला बा किए जदि किसी करदेला ताहले आम जापारुँ तो सेंसर टाइप काम करता है तो किसी गोटे जदि करदेव ताहले से हठात जापारि थाए तो मस्तिष्क सुषुम्ना कांडरू आदेश दे ही नहीं कौन करए पेशी बा मसल बा ग्रंथि से यही सब काम करें और स्नायु मान को आज्ञाव बा मोटर स्नायु कहुए है कहीं स्नायु ही सब करी स्वयं क्रिया स्नायुतंत्र विषय जाना बा ऑटोमेटिक नर्वस विषय तो निजर आवश्यकता अनुसार आम जोटा भी करी जमी खाई पी नाची दौड़ी पढ़ी ये सब कार्य करी तो मस्तिष्कर निर्देश ही यही सब गुड़ाक होता है जहाँ आम ऐच्छिक क्रिया बोली कही है ये सब जमी खाइबा पीवा सब नाचिबा दौड़िबा यहाँ मस्तिष्कर निर्देश ही होता है तो यहाँ को आम ऐच्छिक क्रिया बोली कहीपर कहीं आम चाहूँ तेणे जाक यहाँ सब हो पार्टी कहीं आम जब खाइबार इच्छा अच्छी ताहले जानी आम खाऊँ पीबार इच्छा थे शोष लगे आम पीऊँ एमिटा तो यहाँ सब आम द्वारा ही होता है से ऐच्छिक क्रिया कहुए और आम जदि अज्ञासार आपे आपे जदि हो जाए जमी शरीर भितर श्वासक्रिया नौ हृदपिंडर स्पंदन होचन करुँ खाद्य परिपाक रक्त आमर ब्लड सर्कुलेशन होटा सब ऑटोमेटिक होची है से आम अनैच्छिक क्रिया बोली कहीपर कहीं यहाँ आम द्वारा हो न था है ये ऑटोमेटिक चली थाए तो जोटा ऑटोमेटिक चली थाए आम अनैच्छिक क्रिया कहवा और जोटा आम द्वारा होता है आम कौन कह ऐच्छिक क्रिया बोली कहीपर यहाँ परीक्षा पढ़ी पारे टी मन रखिथ है क्या ऐच्छिक क्रिया कहुए और अनैच्छिक क्रिया कहुए तो जोटा आम चाहूँ से ऐच्छिक और जोटा न चाहूँ ताले ऑटोमेटिक होता आम अनैच्छिक क्रिया बोली कहीपर तो आम शरीर सब प्रकार अनैच्छिक क्रिया स्वयं क्रिया बा स्नायुतंत्र द्वारा ही परिचालित होता है स्नायुतंत्र द्वारा ही सबकि आम यहाँ स्नायुतंत्र सुषुम्ना कांड सहित ही से संयुक्त बा जोग हो रही है लाइक रही आउे जाना आम स्नायुकोश विषय रे तो मस्तिष्क सुषुम्ना कांड क्रिमिनाल स्नायु स्पाइनल स्नायु जिते भी अच्छे है स्पाइनल स्नायु ये सब यह सब स्नायुकोश को नहीं गठित होता है तुम यहाँ देखिपार यहाँ को आम स्नायुकोश बोली कहीपर
है यहाँ हूँ इम्पोर्टाट ये चित्रटी। तो कौन कौन अच्छी सेल बॉडी अच्छी डेंड्राइट न्यूक्लियस एक्सन एक्सोप्लाज्म एक्सोलेम यहाँ सब देखिपार है यहाँ को आम स्नायु कोष बोली यहाँ द्वारा ही सबकि हो पारुची। तो जोटा आम देखिलु यहाँ सब नहीं स्नायु कोष गठित होता है। तो से स्नायु कोष आम स्नायुतंत्र गाठनिक व क्रियात्मक एकक रूपे होता है। तो अन्य जीवकोष परी स्नायु कोष गोटे न्यूक्लियस न्यूक्लियस रही है जहाँ यहाँ तुम देखिपार है न्यूक्लियस सब थाए। तो कोष जीवक रही तो न्यूक्लियस अंश को आम सेली बॉडी कही था जोटा यहाँ लिखाई सेली बॉडी जी भी न्यूक्लियस अच्छे ताकू सेली बॉडी कही था। तो प्रत्येक स्नायु कोषर गोटे पटर अनेक गुड़े क्षुद्र शाखा इत तंतु रही है यहाँ तुम देखिपार शाखा भाया एमती रही है। तो एगुड़ी आम डेंड्राइट बोली कही था जोटा यहाँ लिखा जाए डेंड्राइट यहाँ तुम देखिपार है यहाँ जोटा लंबी सेमती आउ कौन अच्छी सेल बॉडी अच्छी न्यूक्लियस अंश को आम सेल बॉडी कही था और प्रत्येक स्नायु कोष डेंड्राइट कही था। तो डेंड्राइट ठीक विरीत पटरे गोटे सेल बॉडी एक लंब एक्सन बाहरी थाए है जोटा तुम यहाँ देखिपार यहाँ लंब भाव अच्छी है। तो सेल बॉडी क्यों स्थान को एक्सन बाहरी थाए से स्थान को आम एक्सन हिलक बोली कही था यहाँ सब लिखाई है एक्सन हिलक यहाँ जोटा बाहरी अच्छी। तो एक्सन मोटे सब स्थान सामान होता है एवं यार शेष भाग विभाजित होता है जोटा तुम देखिपार यहाँ विभाजित होती तलरे आउ सेटा कौन होता है विभाजित हो टेलोडेंड्रिया सृष्टि होता है जहाँ को आम टेलोडेंड्रिया कही था। यहाँ दुईटा शाखा एमती अच्छी तो यहाँ को आम टेलोडेंड्रिया कही था। तो टेलोडेंड्रिया अग्रभाग स्थित होई एंड नब बा तैयारी होता है जहाँ लास्ट अच्छी। तो एंड मध्य अनेक गुड़े सिनापटिका भेसिकल थांती जहाँ माध्यम एसिटिलिकोलिन परी न्यूरोट्रांसमीटर रही है। तो एक्सन मध्य रही कोष जीवक को एक्सोप्लाज्म बोली कहा जाता है। तो यार कोष झिल्ली को आम एक्सोलेमा बोली कही था। तो स्नायु कोष आम शरीर दीर्घतम कोष होता है। तो स्नायु कोषर डेंड्राइट गुड़िक मस्तिष्क व सुषुम्ना कांडरू संवाद ग्रहण करता है और एक्शन नहीं थाए से संवाद देता है खबर देता है। तो अन्य स्नायु कोष व पेशी और ग्रंथि परी प्रभावक अंग निकट को प्रभावित करता है से सबू करें। तो गोटे स्नायु कोषर एक्सन शाखायुक्त शेष भाग निकटवर्ती अन्य स्नायु कोषर डेंड्राइट गुड़िकर अति निकटर होता है। तो यही संयोग स्थान को आम सिनापस बोली कही था। तापर आम स्नायुतंत्र किपरि काम करे ता विषय जानिबा। तो आखि नाक कान जीव चर्म आमर ग्राही अंग अटे है। तो आम आखि आगे जहाँ देखुं तार खबर आखि भितर ही थिबा स्नायु कोषर डेंड्राइट ग्रहण कर मस्तिष्क को पठाई थाए। सेहीपरि परिवेश सृष्टि होता शब्द को आम कान भितर थिबा सेंसरी कोषर डेंड्राइट ही ग्रहण करथांती ता द्वारा आम जानू। सेमती खटा मीठा पिता परी स्वाद को जीभरे थिबा सेंसरी स्नायु डेंड्राइट ही ग्रहण करथांती। तो सबू कौन करता है स्नायुर सेंसरी स्नायु द्वारा ही डेंड्राइट ग्रहण करथांती सबू जेते भी खाऊचु पीउचु है। तो डेंड्राइट संग्रह करुवा स्नायुविक आवेग विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही होता है जहाँ द्वारा स्नायु कोषर एक्सन मध्य संचारित होता है और सिनापस निकट में पहुँची थाए। तो एक्सन शेष भाग में वार्ता पहुँचले सेठारु एसिटिलकोलिन नामक एक प्रकार रासायनिक पदार्थर क्षरण होता है। तो यह परवर्ती स्नायु कोषर डेंड्राइट रे एक नूतन विद्युत रासायनिक आवेग सृष्टि करता है। तो यहीपरि भाव में वार्ता गोटे स्नायु कोषरु अन्य स्नायु कोष को द्रुत गति प्रसारित होता है और शेष में मस्तिष्क ठारे पहुँची थाए। तो यहाँ तुम देखिपार सिनापस यहाँ चित्र देखिपार। तो यहाँ को एक्शन कह जाए स्नायुविक आयुर्वेक दिग कह जाए यहाँ को। तो एमती बहुत गुड़िए अच्छी आउ देखिपार। तो प्रतिक्षेप क्रिया विषय जानिबा रिफ्लेक्शन एक्शन विषय। तो मस्तिष्क आम स्नायु संस्थार मुख्य अटे है कहीं सब कंट्रोल मस्तिष्क ही कही थाए। तो आम शरीर में घटुवा सब घटना खबर मस्तिष्क पाखरे ही जाई पहुँची थाए जी भी आम शरीर में होची। तो मस्तिष्क सबू अंग प्रत्यंग समन्वय रखा थाए सब मिलिजुलिकी रखी थाए और शरीर को निजर नियंत्रण रखी थाए। किंतु बेले बेले किसी अति जरूरी कार्य जदि पड़ी थाए
तो मस्तिष्कर आगोचर सुषुम्ना कांड द्वारा परिचालित होता है। जदि मस्तिष्क जदि बिजी थाए ताहेले कौन होता है सुषुम्ना कांड द्वारा परिचालित बा स्माइल कॉर्ड तार कार्य करता है। जदि मस्तिष्कर जदि बहुत काम थाए बा बिजी थाए आउ अलग काम को से देखि न थाए ताहेले मस्तिष्क क्या कहता है स्माइल कॉर्ड बा सुषुम्ना कांड को कही थाए जे सुषुम्ना कांड संभाली थाए हैला। जेमिति आम स्कूल रे कौन होता है जेमिति दुईटा थाए हैला गोटे हेडमास्टर थाए आ गोटे मास्टर थाए सेकेंड हेडमास्टर भी कही थांती हैला। तो जदि हेडमास्टर जदि जिनिस को जदि संभाली न पारिला बा से कोआडे जाइछि मीटिंग फिटिंग रे तो कौन होता है से स्कूल को किए संभाली थांती तो सेकेंड हेडमास्टर संभाली थांती हैला। सेमिति एटा भी हेमिति तो जेमिति मस्तिष्क जदि जेतिकी काम करुछि संभालिबार कथा संभालिछि जदि संभाली न पारे ताले कौन कहता है से सुषुम्ना कांड को कही थाए जे से संभाली थाए हैला बा परिचालना कही थाए आउ। तो मस्तिष्क बा सुषुम्ना कांड जाको आम स्पाइनल कॉर्ड कही था से द्वारा परिचालित श्वेतपूर्त बा श्वेतप्रभुत्व प्रक्रिया को आम प्रतिक्षेप क्रिया बोली कही था। तो जदि मस्तिष्क जदि काम न करिकी सही काम को जदि सुषुम्ना कांड कही थाए ताको आम प्रतिक्षेप क्रिया बोली कही था। तो किसी सुस्वादु खाद्यर बासना आम कान रे बाजिला मात्रे पार्टी जो लाल बाहरी थाए और शरीर कौन स्थान जदि मशा कामुडिले आम हाथ मशा को मारने को आपे आपे जोटा चली जाए और आखि आगु हठात कौन पदार्थ जदि आसिले आखि पता आपे आपे बंद हो जाए सेटा सबू किए कही थाए एटा सबू एटा तुम सुषुम्ना कांड ही कही थाए हैला। तो यहाँ तुम देखी पार्थिव एटा अच्छी सुषुम्ना कांड एटा दुईटा आउ एटा कि व्हाइट मैटर कहा जाए एटा सब अच्छी है सेंसरी स्नायु अच्छी एटा को मोटर स्नायु कहा जाए एटा को जंग पेशी कहा जाए है। तो आम शरीर में संपादित होता सबुठ सरल प्रतिक्षेप प्रक्रिया रे सुषुम्ना कांड आ गोटे सेंसरी स्नायु कोष थाए आ गोटे मोटर स्नायु कोष थाए तीनोटी थाए। तो सेंसरी स्नायु ग्राही अंग को आवेग आनी सुषुम्ना कांड निकट पहुंचाई थाए हैला। एमानंकर मध्य गोटे स्टेप थाए हैला गोटे स्टेप कौन थाए से सेंसरी स्नायु कौन करिबो से ग्राही अंगी बा जोटा किसी कष्ट थाइछि बा गोड़ रे खंडिया खाबरा होइछि बा किसी भी होइछि तो से कौन करिबो सेंसरी स्नायु आसिकी सुषुम्ना कांड निकट रे पहुंचाई देबो हैला। तापर सुषुम्ना कांड खबर पाई कौन करिबो से तुरंत कार्यकारी अंग को जोटा कार्यकारी करताए बा मोटर स्नायु कोष को पहुंचाई देबो माध्यम कौन करिबो से निर्देश देता है। तो यही प्रक्रिया मात्र गोटे सेंसरी स्नायु और गोटे मोटर स्नायु संश्लिष्ट थिबारु एहाकु आमे एकक सिनापिट बा सिनापिटक प्रतिक्षेप बोली मध्य कहिथां हैला। गोटे इंग्राजी वर्ड गुडाक अछि हैला इंग्राजी वर्ड को तमे भलो भाबरे पढिबो आउ सिनाप्टिक एमिति अछि। तो शरीर रे सेंसरी स्नायु सुषुम्ना कांड और मोटर स्नायुर अवस्थिति एक ज्यामितिक चाप आकार में आम प्रतिक्षेप चाप कही है कहीं सब गोटे गोटे स्टेज रे होता है स्टेप द्वारा ही होता है सब काम। तो एठारे उल्लेख करा जे इभान पी पाइलोव नामक जड़े रूस वैज्ञानिक प्रतिक्षेप क्रिया पर गवेषणा करथिले जहाद्वारा यही परीक्षण रे से प्रथम गोटे कुकुर को घंटा बजाइबा पर खाद्य दे देउथिले हैला। तो घंटा बजाइबा एवं कुकुरर खाद्य ग्रहण सबुदिन पाखापाखि एक समय ही होता। तो किछि दिन पर्यंत यही परीक्षण करिबा परे से घंटा बजाइले किंतु कुकुरर खाद्य देले नाही। तो घंटा बजाइले तेणे भी कुकुर को खाद्य देले नाही। तो कौन हैला से देखिले जे घंटा बजाइबा परे खाद्य न देले मध्य आपे आपे कुकुरर पाटिरु लार झरुछि काहेकि ना ताको अभ्यास करा जाइछि हैला। सेति पई घंटा न बाजिले मध्य टाइम रे से सब बेले आसी जाउथिला। तो एथिरु से प्रणाम करिले जे प्रमाण कौन करिले जे लाल क्षरण स्नायुतंत्र प्रतिक्षेप द्वारा बा क्रिया द्वारा परिचालित होता है। जदि आम जोटा काम करुँ से टाइम रे ही सब होता है जमी आम खाद्य खाइबा टाइम रे खाद्य खाऊँ गाधोइबा टाइम रे गाधोउछुं शोइबा टाइम रे शोउछुं यही सब स्नायुतंत्र द्वारा ही होता है। तापर अच्छी रासायनिक समन्वय विषय जानिबा केमिकल कोऑर्डिनेशन विषय। तो मुख्यतः हार्मोन द्वारा शरीर रासायनिक समन्वय संभव होता है। तो आम शरीर दुई प्रकार ग्रंथि रही है गोटे है बहिस्रावी आ गोटे है अंतस्रावी। तो बहिस्रावी ग्रंथि क्या कह जाए तो लाल ग्रंथि और यकृत आदि आम शरीर बहि
स्रावी ग्रंथि अटे कहीं यहाँ सब बाहर था। तो एथिरू एंजाइम और अन्य केतक पदार्थ क्षरित होता है और क्षरित पदार्थ ग्रंथिर नाल दे ग्रंथि बाहर को आसी थाए और रासायनिक प्रक्रिया रे भाग नेबा परे मध्य एंजाइम रो गठन रे किछि परिवर्तन होई न थाए एवं यह बारंबार व्यवहृत मध्य होई थाए। तापर अंतःस्रावी ग्रंथ विषय जानिबा। तो पोषक ग्रंथि बा पीयूष ग्रंथि बा पिट्यूटारी बा थायरॉइड बा गल ग्रंथि और अधिवृक ग्रंथि बा एड्रिनाल यही सबू आम शरीर अंतःस्रावी ग्रंथि अटे। तो अनाल ग्रंथि मध्य कहि परिबा याकू। तो एथिरे हार्मोन क्षरित होता है। यही ग्रंथि गुड़िक नाल विहीन थाए तेणु से क्षरित हार्मोन सीधा सलख रक्त रे मिसी थाए। तो रक्त माध्यम हार्मोन दूर स्थान को जाई निर्दिष्ट अंग बा टिश्यू रे कार्य करिथाए और कार्य सरिबा परे हार्मोन नष्ट हो जाए तेणु एंजाइम परी हार्मोन बारंबार व्यवहार योग्य होई न थाए। तो आम सारणी रे देखि परिबा जे एटा पार्थक्य दर्शा बोली पढ़ी पारे हला परीक्षा रे तुम इम्पोर्टाट अच्छी। तो यही दुईटी को तुम भल भाव पढ़ी नोट कर खाता रे। तो यहीटा दुईटा को मु शॉर्ट वीडियो रे मध्य बनाईदेवी शॉर्ट वीडियो तुम देखिपार कौन बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि मध्य पार्थक्य कौन पार्थक्य दर्शा पढ़ी पारे हला ये दुईटा आ सारणी 2 मध्य मु एटा दुईटा को शॉर्ट वीडियो बनै देछि तुम देखिपार हला। तो समन्वय पद्धति विषय जानिबा। तो आम शरीर विभिन्न अंग संस्थान नियंत्रण एवं सेगुड़िक समन्वय रखा दुई प्रकार पद्धति थाए। गोटे है स्नायविक पद्धति आ गोटे है रासायनिक पद्धति। तो स्नायविक पद्धति रे स्नायुकोश माध्यम आमर खबर विद्युत रासायनिक क्रिया द्वारा संचालित होता है और रासायनिक पद्धति रे अंतःसेवी ग्रंथि क्षरत विभिन्न हार्मोन द्वारा वार्ता प्रसारित होता है। तेणु स्नायविक पद्धति रे कार्य तुरंत होइथिबा बेले रासायनिक पद्धति रे कार्य मंथर भावे होता है। तापर अछि अंतःस्रावी तंत्र विषय जानिबा। तो समस्त अंतःस्रावी ग्रंथि को नहीं आम शरीर अंतःस्रावी तंत्र गठित होता है। तो स्नायुतंत्र और अंतःस्रावी तंत्र परस्पर मध्य समन्वय रक्षा करी कार्य करितांती मिलिमिशिकी तेणु या स्नायु अंतःस्रावी तंत्र मध्य कहा जाए। तो मानव शरीर रे थिबा विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथिर अवस्थिति जहाँ क्षरित हार्मोन क्षरित होता है और सेमानकर कार्य विषय आम वर्णना करवा। तुम यहीटा देखिपार यही सब को आम अंतःस्रावी बोली कही था। पिट्यूटारी को पाराथाइड को थायरॉइड को पाकस्थली अग्नाशय एटा अंतःस्रावी बोले कौन जोटा भितर भितर सब किसी होता है ताको आम अंतःस्रावी बोली कही था। जोटा बाहर होता है ताको आम बाहर कही था। तो हाइपोथैलेमस विषय जानिबा। हाइपोथैलेमस का कहा जाए। तो अग्र मस्तिष्क थैलामस निम्न भाग एवं पिट्यूटारी ग्रंथि ऊपर को आम हाइपोथैलेमस अवस्थित अच्छी देखी पाथ्य है। हाइपोथैलेमस कौटारे अच्छी एटा तो नहीं आगे अच्छी है मुझे तुमको बुझी दूची। तो अग्र मस्तिष्क थैलामस निम्न भाग में तल भाग है अग्र मस्तिष्क तल रे अच्छी और पिट्यूटारी ग्रंथि ऊपर को अच्छी। तो यहीटार जोटा अच्छी है ऊपर कौन अच्छी हाइपोथैलेमस एटा अच्छी कौन अच्छी अग्र मस्तिष्क थैलामस है ऊपर अच्छी थैलामस और तले कौन अच्छी हाइपोथैलेमस अच्छी है। तो यह को लेकिन हार्मोन होता है बा रिलीजिंग हार्मोन एवं इनहिबिटिंग हार्मोन क्षरित होता है। यही हार्मोन गुड़िक पिट्यूटारी ग्रंथिर क्षरण क्षमता को से नियंत्रित करता है। तो पिट्यूटारी ग्रंथि कौन तार मध्य जानिबा। तो पिट्यूटारी ग्रंथि हाइपोथैलेमस सहित एक छोट वृंत बा स्टल्क साहाय्य लगी रही है। तो यही ग्रंथि दुईटी पृथक खंड को नहीं गठित होता है। गोटे है एडिनोहाइपोफाइसिस आ गोटे है न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो प्रथम आम एडिनोहाइपोफाइसिस विषय जानिबा। तो यहाँ ग्रोथ हार्मोन रे काम रे लगी है। तो यह शरीर बुद्धि नियंत्रित करता है। बाल्यावस्था यार क्षरण कम हेले व्यक्तिर शरीर बामन प्राय होता है। तो यह को आम बामनता बोली कही था। किंतु जदि यार क्षरण अधिक होता है अत्यधिक बुद्धि घटी थाए तो व्यक्ति 8 ରୁ 9 फुट पर्यंत उच्च होता है। तो यही ग्रोथ हार्मोन रे कौन कहता है एडिनोहाइपोफाइसिस कौन कहता है तार काम होची
गोटे लोक डेंगा हेब ना गोटे गेड़ा हेब है बा से छोट हेब बा बड़ हेब हाइट पासरे से हाइट बढ़ाई थाए है एटा यार मुख्य कार्य होची हाइट बढ़ाइबार कार कम हेब हाइट कार बेसी हेब सेटा सब कही थाए। तो अच्छे पाल्ट्रीन है यह मार स्तन ग्रंथि उपर प्रभाव पकाई थाए फल शिशु पाई से क्षीर तैयारी होता है। तापर अच्छी फलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो ये कौन कथा है यही हार्मोन डिम्बाशय फुटिकार वृद्धि कराई थाए। तापर अच्छी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यह डिम्बोदय कराई डिम्बाशयर डिम्बाणु बाहर कर सहायक होता है। तापर थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन कही है थायरॉइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन क्षरण को यह नियंत्रित करें। सेमती आ गोटे अच्छी एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक है यही हार्मोन कौन कही है यही हार्मोन एडिनाल ग्रंथि क्षरण प्रक्रिया को नियंत्रण करें। आम जाना न्यूरोहाइपोथासिस रु क्षरित हार्मोन नाम और कार्य विषय। तो पिला माने देखिथिबो गोटे गाय को जेकोसी समय दुहिले तार चिररु क्षीर बाहरी न थाए तो चिररु किछि समय बाछुरी चुचुमिबा परे ही दुहिले चिररु क्षीर बाहरी थाए। तो बाछुरी चीर को चुचुमिले गायर पिट्यूटारी एक्सिटोसिस हार्मोन क्षरित होता है जहाद्वारा स्तन ग्रंथि उपर प्रभाव पकाई थाए और क्षीर झरी थाए। तो एक्सिटोसिन अन्य एक कार्य होछि प्रसव समय यह माँ गर्भाशय पेशी उपर प्रभाव पकाई थाए और गर्भाशयर संकोचन फल ही शिशु जन्म होता है। तो यहाँ शिशु जन्म होता है और जोटा क्षीर बाहरी थाए ये दुईटी होता है ऑक्सीटोसिन। तापर अच्छी भासप्रेसिन रे कौन होता है ये तो भासप्रेसिन प्रभाव वृककर मूत्रजन नलिका को जल पुनःशोषित होता है से हार्मोन अन्य नाम होची एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जदि कौन कारणवशतः पिट्यूटारी जदि अल्प परिमाण भासप्रेसिन क्षरित होता है तेबे सही व्यक्ति गोटे दिन में पाखापाखि 20 लिटर पर्यंत परिस्रा करता है। तो यही अवस्था को आम डायबिटीज इनसिडिस बा बहुमूत्र रोग मध्य कही था। यह मधुमेह बा डायबिटीज मेलिटस ठारू भिन्न होता है बा अलग होता है। तापर पिनियाल ग्रंथि विषय जानिबा तो पिनियाल ग्रंथि अग्र मस्तिष्कर छातर रही थाए यार आकार अत्यंत छोट थाए और ओजन मात्र 150 मिलीग्राम थाए। एथिरु मेलाटोनिन नामक हार्मोन क्षरित होता है यार प्रभाव युवक्रांति डिम्बसर्ग बा डिम्बोदय और निद्रा उपरे रही थाए। तो यह कौन कथा है शरीर जैविक घड़ी भाव मध्य कार्य करें। तो जानिबा आमे थायराइड ग्रंथि विषय। तो थायराइड ग्रंथि केवल तल भाग में थाए श्वासनली उभय पटरे ठीक स्वरपेटिकार पछक रही थाए। एथिरु मुख्यतः थायरोक्सिन हार्मोन क्षरित होता है यह शरीर विभिन्न कोषर अम्लजान विनियोग क्षमता बढ़ाई थाए फल शरीर में अधिक शक्ति सृष्टि होता है। यह व्यंग फूलार रूपांतरण प्रक्रिया मध्य साहाय्य करिथाए। तापर अच्छी पाराथायरॉइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि उपर 4 गोटी अति क्षुद्र पाराथायरॉइड ग्रंथि रही थाए एथिरु पाराथोर्मोन क्षरित होता है और पाराथोर्मोन रक्त में कैल्शियम और फॉस्फोरस परिमाण स्थिर रखिबारे साहाय्य करिथाए। कैल्शियम और फॉस्फोरस रे एटा बहुत काम लागिथाए है। तापर अच्छी एड्रिनाल ग्रंथि विषय। तो आम शरीर दुईटी वृक्कर उपर भाग को लगी दुईटी एड्रिनाल बा अधिवृक ग्रंथि रही। तो एथिरु अनेक गुड़िए हार्मोन क्षरित होता है सेथिरु मध्यरु एड्रिनालिन अन्यतम थाए। यही हार्मोन आकस्मिक आघात देवा भय करिबा अवश करिबा बा उत्तेजित हेबा यही अवस्था को से क्षरित करिथाए। तेणु यही ग्रंथि को आम आपातकालीन ग्रंथि मध्य कही था इमरजेंसी ग्लैंड जहाँ कहा जाए। तापर अच्छी अग्नाशय। तो आम शरीर में पाकस्थल ठीक तल को ग्रहणी फास मध्य गोटे अग्नाशय रही यह एक मिश्रित ग्रंथि अटे कारण एथिरु एंजाइम और हार्मोन उभय क्षरित होइथांती। तो अग्नाशयर हार्मोन क्षरण करुथिबा अंश को आम आइलेट्स ऑफ लांगरहांस कही था। यही अंशरे अल्फा कोष बीटा कोष डेल्टा कोष परी स्रावी कोष मध्य रही थाए। तो अल्फा कोषरु ग्लूकागन बीटा कोषरु इंसुलिन और डेल्टा कोषरु समास्टोनाटिन
हर्मोन क्षरित होता है। तो इन्सुलिन शरीर में शर्करा परिमाण स्थिर रखिबारे साहाय्य करे। तो इन्सुलिन अभाव में रक्त में शर्करा परिमाण बढ़ी मधुमेह रोग बा डायबिटीज मेलिटस होता है बेमार। तापर आम शुक्राशय विषय जानिबा टेस्टिस विषय। तो आम शरीर शुक्राशय थली मध्य दुईटी शुक्राशय बा टेस्टिस रही थाए। तो शुक्राशय मध्य कौन होता है लेडिक कोष है रु टेस्टोस्टेरोन नामक एक पुरुष हार्मोन क्षरित होता है और युवक्रांति समय टेस्टोस्टेरोन प्रभाव में बालक शरीर में पुरुष गण लिंगीय लक्षण देखा जाता है। तो जहाद्वारा आमर निश उगीबा दाढ़ी उठा स्वर मोटा हो जावा यहाँ सबू आम देखी थाए है टेस्टिस द्वारा ही। तो टेस्टोस्टेरोन शुक्राणु उत्पत्ति में सहायता होता है और यही हार्मोन अभाव में नपुंसकता देखा जाता है। तो शुक्राशय आमको जरूरी है। शुक्राशय होगा द्वारा ही आमर कौन होता है गोटे पिला बा गोटे टुकिल बा जोटा भी हो जोटा स्त्री बा पुरुष सबू जानी था है। तो यहीटा ही कही थाए शुक्राशय। तापर अच्छी डिम्बाशय। तो स्त्री शरीर उदर गहर निम्न अंश एक जोड़ा डिम्बाशय रही है। तो डिम्बाशय एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्षरित होता है और एस्ट्रोजेन हार्मोन प्रभाव में ही बालिका मान शरीर स्त्री गौणलिंगीय लक्षण मान देखा जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डिम्बोदयर पर डिम्बाशय क्षरित होता है और गर्भधारण यार गुरुत्वपूर्ण भूमिका आम गर्भावस्थार हार्मोन कही था। तो भ्रूणबंध तापर जानिबा। तो भ्रूणबंध माँ और गर्भाशयस्थ शिशु मध्य एक जैव संजोग थाए। यह एक सामयिक अंतःस्रावी ग्रंथि अटे। एथिरो क्षरित हार्मोन मानक मध्य ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन यही सबू थाए। तो गर्भवती महिला मानकर सूत्र बा मूत्र सहित एमती आम कहीपर जे गर्भवती महिला मूत्र सहित मिसी यही हार्मोन शरीर बाहर को आसी थाए। तेणु डाक्टर माने मूत्र को परीक्षा करी यही हार्मोन उपस्थिति को जड़े महिला गर्भधारण करिछि कि नहीं ताहा जानि पाइथांती। यह गर्भ संचारण निर्णयन परीक्षा अटे बा प्रेगनेंसी टेस्ट मध्य आमे यहाको कहि परिबा। तापर आमे जानिबा हार्मोन क्षरण नियंत्रण अवस्था विषय। तो आम शरीर बाह्य परिवेश सब बेले बदलुछि किंतु समस्थिति व्यवस्था द्वारा शरीर अंतःपरिवेश मध्य सब समय बजाय रही थाए। तो अंतःस्रावी ग्रंथि गुड़िक परस्पर मध्य समन्वय रक्षा करी काम करुथिबारु यह संभव होता है। जेमिति रक्त रे थायरक्सिन होता है हार्मोन परिणाम कमिगले यही बात हाइपोथैलेमस निकट में पहुंची थाए। एथिरु तुरंत थायरक्सिन रिलीजिंग हार्मोन क्षरित होता है एवं यार प्रभाव में पिट्यूटारी ग्रंथि क्षरित थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायरॉइड ग्रंथि थायरक्सिन हार्मोन तैयारी करने को आदेश देता है। तो रक्त में थायरक्सिन हार्मोन परिणाम आवश्यक थाए बा स्वाभाविक अवस्था को आसिले हाइपोथैलेमस आपे आपे क्षरण बंद होता है और आपे शरीर यही हार्मोन क्षरण अवस्था को आम फेरंता संकेत नियंत्रण कही था। तो यहाँ थिला तुम पाठ विषय रे। जदि यही वीडियोटी तुमको भल लगी थाए तेबे तुम सांग मान सहित शेयर करदेव जहाद्वारा से वीडियो देखिपारे। आ तुम जदि सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब करदेव जहाद्वारा तुमको नुआ नुआ वीडियो एमती मिलुथिबो। धन्यवाद।